नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज फिर से मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है नेशनल नॉलेज कमीशन। हमारे लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारे कमेटी कमीशंस हैं, जिससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आना ही फिक्स है ना। हमारे हर एग्ज़ाम पे, चाहे वो छत्तीसगढ़ सेट हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हम देते हैं, उसमें एक नया क्वेश्चन रहता है किससे? कमेटी और कमीशन से। तो हम बहुत सारे कमेटी कमीशंस के बारे में अलग से पढ़ेंगे। आज एक छोटा सा अच्छा सा वीडियो आप लोग के लिए नेशनल नॉलेज कमीशन का मैं लेकर आया हूँ। इससे पहले हमको और भी जो कमेटी कमीशंस हैं, जो काम किए हैं हमारे एजुकेशन फील्ड पर, हायर एजुकेशन पर हो, और लाइब्रेरी पर क्या क्या योगदान दिए हैं, इन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इसी पर रिलेटेड आपका कोठारी कमीशन है ना, वुड डिस्पैच रिपोर्ट है, मुदलियार कमीशन है, और बहुत सारे कमीशंस कमेटी बनाए गए जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को आगे लेकर गए। किसी ने कहा इतना % लाइब्रेरी के बजट का खर्च होना चाहिए, ये सब एक कमेटी कमीशन में कहा गया। उसी को लेकर आज एक नेशनल नॉलेज कमीशन को लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो नेशनल नॉलेज कमीशन हमारे एग्ज़ाम में आजकल ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। एक नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज है और एक नेशनल नॉलेज कमीशन है। तो आप सैम पित्रोड़ा जी का नाम जानते होंगे, है ना, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, फेमस व्यक्ति हैं, नाम हाल ही में चर्चा में है ना, कांग्रेस से रिलेटेड हैं। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कभी ऑप्शन ठीक करने में दिक्कत नहीं होता है। तो क्या है, सैम पित्रोड़ा साहब, सबसे पहले तो देखिए नेशनल नॉलेज कमीशन है ना, इसका चेयरमैन कौन था, ये हमसे हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। तो नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसे शॉर्ट में NKC भी कहा जाता है, NKC के चेयरमैन होते हैं कौन? सैम पित्रोड़ा साहब। ठीक है, याद रखिएगा, सैम पित्रोड़ा जी किसके अध्यक्ष हैं? तो नेशनल नॉलेज कमीशन के। ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है और हमारे परीक्षा में पूछा जाता है कि नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन कौन थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना भैया, कौन थे? सैम पित्रोड़ा साहब थे नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन, अध्यक्ष। ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आता भी है। मैक्सिमम एग्ज़ाम में देखा गया, डायरेक्ट पूछा जाता है कि है ना, नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो कौन है? सैम पित्रोड़ा साहब। ठीक है, चलिए जानते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसे शॉर्ट में NKC कहते हैं, अंग्रेजी में नेशनल नॉलेज कमीशन कहते हैं, इसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में कब स्थापना हुई थी इसकी? तो 13 जून 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। डेट और ईयर दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। ठीक है, डेट और ईयर एकदम इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा भाई। कि कभी पूछा जाता है आपको कि नेशनल नॉलेज कमीशन कब बना है, तो 13 जून 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। कैसे की गई थी? तो भारत के प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में 13 जून 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। आयोग की कल्पना भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा निम्न शब्दों में अभिव्यक्त की गई थी। तो आपको आपके परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि नेशनल नॉलेज कमीशन जब बना, उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कब के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे? 2005 के, जब किसके निर्माण हुआ था भाई? नेशनल नॉलेज कमीशन का। तो ये हमारे एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा NKC का पूरा नाम क्या है? तो NKC का पूरा नाम है नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसे शॉर्ट में हम NKC कहते हैं और हिंदी में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कहते हैं, जिसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में कब हुआ था? तो 13 जून 2005 को हुआ था। तो 13 जून 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्हीं के उच्च स्तरीय सलाहकार के निकाय के रूप में किसकी स्थापना होती है? नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना होती है। और नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं? तो सैम पित्रोड़ा साहब होते हैं। ठीक है, अब देखिए मनमोहन सिंह जी क्या कहते हैं, अब समय आ गया है कि संस्थान निर्माण का दूसरा दौर शुरू किया जाए और शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की जाए। ये किन्होंने कहा था? ये आपके कोटेशंस में भी पूछ सकता है। ठीक है, ये लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम में नेशनल नॉलेज कमीशन हम पढ़ते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन में एक कोटेशन अगर पूछ सकता है आपको कि अब समय आ गया है कि संस्थान निर्माण का दूसरा दौर शुरू किया जाए और शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की जाए। ये जो वाक्य है ये वाक्य किसने कहा था? तो किसने कहा था भाई? उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा ये व्यक्त किया गया था। तो ये चीज़ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन कब बना? तो 13 जून 2005 को बना। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सैम पित्रोड़ा साहब इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो सदस्य थे अशोक गांगुली, P बलराम, जयती घोष, दीपक नायर, नंदन नीलकेनी, सुजाता रामदोराई और अमित मट्टू जी। ठीक है,
ये सभी क्या थे, सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन थे, तो सैम पित्रोडा साहब थे। ठीक है, इसकी रिपोर्ट 2007 में है ना, रिपोर्ट पब्लिश होती है। उस रिपोर्ट का नाम क्या रहता है, उस रिपोर्ट का टाइटल क्या रहता है, ये आपके परीक्षा में देखने को मिलता है और पूछा जाता है। तो उस रिपोर्ट का टाइटल रहता है लाइब्रेरीज एज अ गेटवे ऑफ नॉलेज। ठीक है, किसका टाइटल रहता है भाई, आप याद रख लीजिएगा, रिपोर्ट का टाइटल रहता है। इन्होंने जो रिपोर्ट, नेशनल नॉलेज कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो पब्लिश हुई, उसका नाम क्या रहता है, लाइब्रेरीज एज अ गेटवे ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया, उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था अगर आपसे पूछा जाता है, तो उस रिपोर्ट का टाइटल था लाइब्रेरीज एज अ गेटवे ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट IMP है। 2 से 3 बार परीक्षा में कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, खास करके NITs IITs में पूछा जाता है। नेशनल नॉलेज कमीशन के जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ उसका टाइटल क्या था, तो उसका टाइटल क्या था भाई, लाइब्रेरीज एज अ गेटवे ऑफ नॉलेज। आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नेशनल नॉलेज कमीशन जो है ना, उसका संगठन किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में इसके अध्यक्ष सहित 8 सदस्य शामिल हैं। ठीक है, कितने सदस्य शामिल हैं, आपके परीक्षा में अगर पूछ लिया जाता है कि इसके संगठन में कितने सदस्य शामिल हैं, तो 8 सदस्य शामिल हैं। सभी सदस्य जो होते हैं अंशकालीन रूप से अपना काम करेंगे और इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लेंगे। ठीक है, ये कुछ समय के लिए कार्य करते हैं और उनको कोई भी भत्ता पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। ठीक है, सदस्यों के काम में उनकी मदद के लिए कुछ टेक्निकल वर्कर भी होते हैं, तकनीकी कर्मचारी होते हैं, जिसका नेतृत्व सरकार द्वारा नेशनल नॉलेज कमीशन में नियुक्त कार्यकारी है ना निदेशक करेंगे। ठीक है, वो डायरेक्शन में उन्हीं के नेतृत्व में काम किया जाता है। आयोग अपने कार्यों के प्रबंध में सहायता हेतु विशेषज्ञों को भी शामिल कर सकता है। ये जो भी मैनेजमेंट होता है इसमें अपने एक्सपर्ट्स को भी वो शामिल कर सकते हैं। ठीक है, नियोजन और बजट के साथ साथ संसद संबंधी कार्यों या दायित्वों को संभालने के लिए नेशनल नॉलेज कमीशन की नोडल है ना केंद्रीय एजेंसी योजना का आयोग बनाया जाता है, जिसके देखो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये स्ट्रक्चर, समझिए आप, है ना, प्रधानमंत्री जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसको, नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन को, है ना, चेयरमैन किसको दे रहा है, सदस्यों को, सदस्य स्टाफ को, योजना आयोग और मंत्री राज्य। इस तरह से इसका संगठन है। संगठन में देखिए आप लोग आज 8 सदस्य होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो कभी पूछ सकता है भाई नेशनल नॉलेज कमीशन के सदस्य में कितने लोग थे, तो 8 थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पेंटागन से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये पेंटागन ज्ञान के पंचभुज कहलाते हैं। ठीक है, पहला जो होता है, पहला प्रोसेस जो होता है, एक तरह से कह सकते हैं ज्ञान की रचना। ठीक है, ज्ञान का उपयोग, हम ज्ञान की रचना करते हैं, ज्ञान का उपयोग करते हैं, सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था करते हैं, तीसरे पे। ठीक है, चौथा होता है ज्ञान की सुलभता और 5वां होता है ज्ञान के सिद्धांत। ये 5 तरह के हैं जो पेंटागन कहलाते हैं, किसके, तो नेशनल नॉलेज कमीशन के। ठीक है, एक बार इसको इंग्लिश में भी दिखाऊंगा मैं। इसके क्या रिकमेंडेशन थे, क्या सुझाव थे, किसके भाई, नेशनल नॉलेज कमीशन के लाइब्रेरी के प्रति। ठीक है, तो ये चीज़ आप रिकमेंडेशन लिख लीजिएगा, सुझाव लिख लीजिएगा। तो पहला सुझाव था पुस्तकालय और सूचना सेवा क्षेत्र में रणनीतियाँ बनाने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की थी। पहला है पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय आयोग की, पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना। ठीक है, दूसरा सभी पुस्तकालयों को राष्ट्रीय गणना को भी पुस्तकालयों को राष्ट्रीय गणना करना। तीसरा है पुस्तकालय और सूचना सेवा शिक्षा प्रशिक्षण, पुस्तकालय और सूचना सेवाओं शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं में सुधार करना। हमारे यहाँ क्या है, लाइब्रेरी साइंस जो है या लाइब्रेरी एजुकेशन जो है वो क्या है, डायरेक्ट हम शिक्षा करते हैं और डायरेक्ट ड्यूटी करते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। हम उससे ज्वाइन करने से पहले हमको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ट्रेनिंग अगर लिए हैं तो कार्य बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तकालयों में कर्मचारियों की आवश्यकता, पुस्तकालयों में कर्मचारियों की आवश्यकता को दोबारा आकलन करना। ये देखिए, ये जितने भी रिकमेंडेशन है, सिफारिशें हैं, ये पूरी तरह से लाइब्रेरी को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, लाइब्रेरी हमारा बहुत निचले स्तर पर गिरता जाता है, इसी को बढ़ाने के लिए नेशनल नॉलेज कमीशन का निर्माण किया गया था। ठीक है, सेंट्रल लाइब्रेरी में कोष की स्थापना करना। ठीक है, कोष अर्थात ट्रेजरी की स्थापना करना। ठीक है, पुस्तकालय प्रबंध को आधुनिक करना। ठीक है, पुस्तकालय प्रबंध में समुदाय की, आधुनिक पुस्तकालय प्रबंध में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इन सब चीज़ों को, ये क्या है, इनके रिकमेंडेशन है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेशनल नॉलेज कमीशन के जो कार्यदल, पुस्तकालय जो जितने भी लाइब्रेरी साइंस के एक्सपर्ट थे इस नेशनल नॉलेज के कमीशन में, उसमें सबसे पहला नाम है श्रीमती कल्पना दास गुप्ता, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी नई दिल्ली के थे। डॉक्टर एस अरुणाचलम, MS स्वामीनाथन, जो रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई से थे। श्री के बनर्जी, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता से थे। श्री के जयकुमार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नई दिल्ली से थे। डॉक्टर HK कॉल, ठीक है, डेलनेट से थे। श्री के कोचोकोसी सर, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता से थे। श्री मनोज कुमार, KINF
LIBNET अहमदाबाद से थे, प्रोफेसर S मंडल नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता से थे, प्रोफेसर PB मंगला डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस नई दिल्ली, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे। तो ये सब क्या है, हमारे लाइब्रेरी साइंस के एक्सपर्ट थे। और ये पेंटागन को आप इंग्लिश में भी देखिए, शायद आपके परीक्षा में इंग्लिश ज़्यादा ईजी होता है और इंग्लिश से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये पेंटागन आप याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पेंटागन से बनता ही है। तो सबसे पहला आता है जो, उसे क्या कहते हैं हम, क्रिएशन कहते हैं। दूसरा जो होता है सर्विसेज कहते हैं। तीसरा जो होता है उसे एप्लीकेशंस कहते हैं। चौथा जो होता है उसे कॉन्सेप्ट कहते हैं। और पांचवा जो होता है उसे एक्सेस कहते हैं। तो नेशनल नॉलेज कमीशन के पेंटागन को सीक्वेंस से अरेंज करिए करके अगर आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो पहला होता है क्रिएशंस, दूसरा होता है सर्विसेज, तीसरा होता है एप्लीकेशंस, चौथा होता है कॉन्सेप्ट्स और पांचवा होता है एक्सेस। तो ये 5 पेंटागन आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। इस तरह से हम नेशनल नॉलेज कमीशन कंप्लीट करते हैं। तो नेशनल नॉलेज कमीशन के की पॉइंट, ये पेंटागन इंपॉर्टेंट है आपका, ये डेट इंपॉर्टेंट है, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे वो इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ने क्या कोटेशन कहा है वो इंपॉर्टेंट है, और ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसको किस टाइटल के द्वारा पब्लिश किया गया था, क्या टाइटल दिया गया था, तो लाइब्रेरीज एज अ गेटवे ऑफ नॉलेज टाइटल दिया गया था। नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन कौन थे, 101% गारंटी है आपके परीक्षा में आने का, तो सैम पित्रोड़ा साहब नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन थे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।